हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज है अनंत चतुर्दशी। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन कैसे निकल गए गणपति जी की सेवा में पता ही नहीं चला, और आज 10 दिन पूरे हो गए। आज है गणपति जी की विदाई का दिन, और कल से लग रहे हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष के दौरान साफ़ सफाई नहीं होती है। साफ़ सफाई मतलब जो बड़ी बड़ी घर में हम साफ़ सफाई वगैरह करते हैं वो, तो आज साफ़ सफाई भी होना है घर की। तो सबसे पहला काम चालू हुआ कपड़े धुलाई से। सारे कपड़े निकाल के चादर पर्दे वर्दे सब धोने में डाले। उसके बाद झाड़ू पोछा में मैं जब भी पोछा लगाती हूँ तो नमक डाल के पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद नहा धो के हो गया खाना बनाने का काम चालू। खाना बनाने में आज हमने बनाई थी भगवान गणेश जी के भोग के लिए कद्दू की खीर। कद्दू की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कद्दू को अच्छा धो के काट लिया और उसको कीस लिया। कीसने के बाद कढ़ाई में शुद्ध गाय का देसी घी डालकर अच्छा गरम करो। गरम करने के बाद उसमें जो आपका कद्दू है किसा हुआ वो उसमें डाल दो, और डालने के बाद उसको अच्छे से पकने दो। उसको जब तक पकाएंगे कि जब तक वो खुद से घी छोड़ने नहीं लगे। जो कद्दू है वो घी छोड़ देता है, और जब वो अच्छे से पक जाए, ये मेरे को घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने घी वापस से और डाला, और ये हमारा कद्दू पक रहा है। ये देखो पक के तैयार हो चुका है कद्दू अच्छे से। अब इसमें डाला हमने दूध आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपको दूध, अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। मैंने करीब आधा लीटर के समथिंग दूध डाला था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी भोग के लिए थोड़ी सी ही खीर बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और दूध हमेशा उबाल के डालें, गर्म दूध उबाल के, क्योंकि कई बार क्या होता है दूध ठंडा होता है तो फट भी जाता है। और उसको चलाते रहें जब तक कि उबाल नहीं आए तब तक। अच्छे से ये देखिए बिल्कुल पीला पीला सा अच्छा हो गया ना खीर। और इसको चलाते रहें जब तक उबाल नहीं आए। ये इसमें उबाल आ गया है। और दूसरी तरफ हो रही है पूड़ी की तैयारी। आटा उसन के तैयार, और ये कढ़ाई हो गई हमारी गरम। अब हम बनाएंगे पूड़ी भगवान गणेश जी के लिए भोग के लिए गरम गरम खीर और पूड़ी। तो गैस पे दोनों तरफ काम हो रहा है, एक तरफ खीर और एक तरफ पूड़ी। दस दिन कैसे कब कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला भगवान जी की सेवा में। और आज भगवान जी का है लास्ट दिन, जब हम भगवान जी को करेंगे विदा। और ये हमने खीर में डाली शक्कर भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मीठा ज़्यादा डालें। और ये पूड़ी भी गरम गरम देखो नाच रही है तेल में, है ना। पूड़ी भी हो गई तैयार। ये भगवान जी के सुबह का भोग का प्रसाद है। ये पूड़ियाँ हो गई हमारी भगवान जी की तैयार। और हम डालेंगे अब खीर में थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश ये सब डाल करके, और उसको अच्छे से बॉईल होने दे। जब तक ये अच्छी गाढ़ी नहीं हो जाए तब तक इसको आप अच्छे से बॉईल करें, पकने दें अच्छे से। जब ये पक जाएगी तो ऑटोमेटिक अच्छी सी ऊपर से शाइन करने लगती है। और ये हो गई हमारी खीर और पूड़ी भगवान गणेश जी के लिए भोग के लिए तैयार। अब हम लगाएंगे भगवान गणेश जी को भोग। ये लीजिए भगवान गणेश जी भोग स्वीकार कीजिए प्रभु। जैसा हमसे बन पड़ा वैसा भोग लगा दिया, आप स्वीकार करना प्रभु। और ये है शाम का भोग तैयार हो रहा है, क्योंकि भगवान जी के विदाई की हो गई है तैयारी। शाम को बनाई थी हमने दूध चावल वाली खीर, और ये हवन कुंड लगा के तैयार कर दिया। उसके बाद बनाई भगवान जी के लिए माला अपने हाथों से, और ये बनाया चौक, जो हवन कुंड रखते हैं ना वो चौक के ऊपर रखे। तो उसके लिए हल्दी से लीप करके आटे से चौक बनाकर उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें। चावल के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उसके ऊपर आप हवन कुंड रखें।
उसके बाद हो रही है भगवान की पूजन की तैयारी शाम की। भगवान जी को पहले जल के छींटे दिए, उसके बाद हल्दी कुमकुम चंदन से तिलक किया, उसके बाद उनको हार पहनाया। हार पहनाने के बाद उनको दूबा समर्पित की और इत्र चंदन इत्यादि जो भी आपके पास है वो सभी चीज़ भगवान जी को अर्पित करें। ये भगवान जी को इत्र अर्पित किया। इत्र के बाद कलावा और जनेऊ, फूल पुष्प, धूप दीप नैवेद्य सभी चीज़ भगवान जी को समर्पित करें। और भगवान जी को भोग समर्पित किया है। भगवान जी के लिए खीर प्रसाद बनाया था नैवेद्य में, वो भगवान जी को समर्पित किया। और ये है बेसन का लड्डू, तो भगवान जी का भोग लड्डू के बिना अधूरा होता है। भगवान को स्पेशल मोदक का ही भोग लगाया जाता है, तो भगवान जी को मोदक का भोग लगाया। उसके बाद किया हमने हवन। हवन की पहले पूजन की, उसके बाद हवन कुंड की पूजन करने के बाद हमने हवन किया, जो हवन सामग्री आती है उससे। उसके बाद की भगवान गणेश जी की आरती सभी ने मिलकर। तो हे गणेश जी, हे बप्पा, हंसी खुशी रहना, हमें भी रखना और अगले साल फिर वापस जल्दी से आना प्रभु मेरे घर। ये है हमारे गणेश जी। चले गणपति बप्पा मोरिया। बहुत बुरा लग रहा था गणेश जी जब घर से जा रहे थे, तो एकदम सूना सूना सा लग रहा था घर में। ऐसा लग रहा था कोई सदस्य है घर का जो घर से जा रहा हो। जब हम लौट के वापस आए तब तो सच में ही बहुत बुरा लग रहा था। और ये हमारे गणेश जी की हमने विदाई की नाव में। हमारे यहाँ जो विसर्जन होता है वो भगवान गणेश जी को नाव में बिठाकर फिर बीच नदी में उनको इस प्रकार से छोड़ देते हैं। ये हमारे भगवान जी गणेश जी का विसर्जन हुआ और गणपति जी चले पार्थिव रूप में। और मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को